मेष राशि के जातक स्त्री हो या पुरुष अपने जीवन में बहुत बड़ी उपलब्धि, बहुत बड़ी कामयाबी और बहुत बड़ी सफलता प्राप्त करते हैं। कब? जब कुंडली के ग्रह उनके सपोर्ट में हो, फेवर में हो, और अगर कुंडली में बने बैठे हुए ग्रह के योग या गोचर या जन्म के समय आपकी कुंडली में कोई अशुभ प्रभाव बना होता है तो ऐसे में बड़ी तकलीफें जीवन में झेलनी पड़ती हैं और संघर्ष करना पड़ता है। वैसे तो मेष राशि के जो जातक हैं वो निर्भीक, स्पष्टवादी, स्वतंत्र प्रिय होते हैं। यह किसी के कभी अंडर में काम करना पसंद ही नहीं करते। नेतृत्व की क्षमता इनमें जबरदस्त होती है। मेष राशि का व्यक्ति, वो स्त्री हो या पुरुष, आप उसे अगर प्रेशर में या दबाव में लेने की कोशिश करेंगे तो वो कभी आपके प्रेशर में या आपके दबाव में आने वाला ही नहीं होता। मेष राशि का स्वभाव है, जो बोलेंगे आपके मुंह पर बोलेंगे। आपको अगर बुरा लग जाए तो आप अपने घर में खुश रहिए। हाँ, ये बड़बड़ जरूर करते हैं, गुस्सा जरूर करते हैं, लेकिन किसी भी व्यक्ति के लिए इनके मन में कभी कपट, छल या पाप नहीं रहता। जो ये बाहर से होते हैं वैसे ही ये अंदर से होते हैं। इन्हें अपनी मन मर्जी को एन केन प्रकारेण, यानी कि अपनी जिद को पूरा करने में मजा आता है, या यह सोच लो एक इनका मिशन होता है कि हमको इस मंजिल तक पहुंचना है तो बस एन केन प्रकारेण पहुंचना है। जिद्दी स्वभाव बहुत होता है। हालांकि यह सफल नेतृत्व करता, यानी कि किसी भी टीम का अगर यह लीडर हैं या नेतृत्व कर रहे हैं तो जबरदस्त जो है अपनी टीम का ख्याल रखते हैं। और यह अगर परिवार के मुखिया हैं तो फिर आप समझ लीजिए आप बड़े भाग्यशाली हैं, क्योंकि मेष राशि के जो जातक होते हैं वो अपने घर परिवार को बांध कर जीवन भर रखने की कोशिश करते हैं। हालांकि इन्हें समझने में लोगों की भूल होती है, क्योंकि ये बाहर से तो नारियल की तरह कठोर दिखते हैं लेकिन अंदर से उतने ही नरम होते हैं। बाहर से ये भले ही आपको काले दिखें लेकिन अंदर इनके मैल नहीं होता, कालापन नहीं होता। बहुत ही शुद्ध, साफ, स्वच्छ और चरित्रवान व्यक्ति होते हैं। बस इनकी सबसे बड़ी कमजोरी इनका क्रोध और इनका गुस्सा है। क्योंकि अग्नि तत्व की राशि है, स्वाभाविक है आग इनके अंदर होती है, वो काम को लेकर हो या किसी भी चीज को लेकर हो, गुस्से को लेकर हो। और चूंकि वर्ण इनका क्षत्रिय होता है इसलिए यह लड़ाई भिड़ाई में भी पीछे नहीं हटते और मान सम्मान के लिए अपने प्राण भी निछावर करने में पीछे नहीं हटते। इसलिए यह अधिकतर उच्च पदों पर पाए जाते हैं, प्रशासनिक स्तर पर, और सुरक्षा और रक्षा जैसे विभागों में कार्य करके, पुलिस विभाग हो या फिर जो है रक्षा से जुड़े हुए सिक्योरिटी हो, उस ऐसे संस्थानों से जुड़कर यह अपना कैरियर बनाते हैं। साथ ही साथ व्यापार की दिशा में यह बहुत दिलेर होते हैं, इसमें कोई संदेह नहीं। लेकिन अपनी वसूली अपने पैसे की कैसे करना है, सिर्फ एक फ़ोन पे ही इनका पैसा रिटर्न देने के लिए व्यक्ति तैयार रहता है। यह लेन देन के मामले में वचन के पक्के होते हैं। मेष राशि का जातक है, आप अगर उससे उधार ले लें तो समय पर अगर उसका आप रिटर्न नहीं करते हैं तो ऐसा होता नहीं है, करना पड़ता है। मेष राशि है आपकी, तो आज इस वीडियो में आपको बताएंगे कि मेष राशि वालों के लिए 2026 नया साल और पूरा साल कैसा रहेगा। तो सबसे पहले निवेदन है, विनती है
यदि अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि लोगों को भी हमारी वीडियो का लाभ प्राप्त हो। साथियों, मेष राशि में 7.5 इस समय चल रही है। 7.5 का सीधा संबंध शनि से आता है और 7.5 का नाम सुनते ही लोग घबरा जाते हैं कि अब क्या होगा। लेकिन 2026 में मेष राशि के जातक ध्यान रखें कि शनि आपके 12वें भाव में मीन राशि में गोचर करेंगे पूरे साल और अपनी राशि का परिवर्तन भी नहीं करेंगे। अब शनि आपके चूंकि कर्म भाव के स्वामी हैं, लाभ भाव के स्वामी हैं और 12वें भाव में बैठे हैं, तो विदेशों से व्यापार अगर आपका है तो अच्छी स्थिति आपकी रहेगी। चलने का अगर कोई बिजनेस है, मार्केटिंग लाइन है, यानी वाक आप करते हैं परिवहन से रिलेटेड, तो ऐसे भी कार्य आपके बहुत सफल 2026 में होने वाले हैं शनिदेव की कृपा से। 7.5 है, लेकिन उसके अशुभ प्रभाव से बचने का हम आपको उपाय इसी वीडियो में बताएंगे। सिर्फ एक बार कर लें, शनि की विशेष कृपा आपको प्राप्त होगी। सिर्फ करना है आपको। शनि चूंकि 12वें भाव में जब बैठते हैं तो अशुभ फल नहीं देते, और चूंकि आपके तो सबसे बड़े कर्म भाव के स्वामी हैं और मनोकामना पूर्ति के स्वामी हैं, तो यहाँ पर ध्यान रहे कि आपके जॉब से रिलेटेड कोई परेशानी है वो दूर होगी। नौकरी की तलाश में है, शनिदेव विशेष कृपा करके आपको कार्य क्षेत्र में सफलता दिलाएंगे, और अगर नौकरी में हैं तो पद में प्रमोशन आपको दिलाएंगे, लाभ की स्थितियां बनाएंगे। हालांकि इन बीचों में ध्यान रहे कर्जा किसी को मत दें, क्योंकि शनि तीसरी नजर से आपके धन भाव को देख रहे हैं और शनि की तीसरी दृष्टि जहां पड़ती है वहां हानि होती है। तो धन भाव को देखने के कारण ध्यान रहे उधार दिया हुआ पैसा वापस नहीं आएगा, इसलिए इस साल 2026 में उधार तो बिल्कुल मत दें। और कहीं अटका हुआ पैसा है तो उसमें भी थोड़ा सा विलंब हो सकता है। धैर्य रखें, संयम रखें। शनि देव की 7वीं दृष्टि आपके शत्रु भाव पर, रोग भाव पर, ऋण भाव पर पड़ रही है, इसलिए 2026 में आप पर जो कर्ज का बोझ है, डोंगर है, वो कम होगा। रोगों से राहत प्राप्त होगी और शत्रु आपके शांत होंगे, पराजित होंगे, आपकी विजय होगी। लेकिन शनिदेव चूंकि कर्म फल के दाता हैं, तो इस साल आप कर्म पर विश्वास कीजिए। भाग्य के भरोसे अगर बैठेंगे तो हानि होगी। आलस छोड़ दें। वैसे भी आप आलसी तो नहीं होते, लेकिन जब आलस करने पर आ जाए तो आपसे बड़ा कोई आलसी भी नहीं होता। अब बात करते हैं गुरु की। गुरु भाग्येश हैं आपके और गुरु व्ययश हैं। भाग्य भाव के स्वामी वर्तमान में आपके तीसरे भाव पर बैठे हैं, मिथुन राशि में गोचर कर रहे हैं। अब तीसरे भाव में बैठे गुरुदेव महाराज 5वीं दृष्टि से आपके 7म भाव को देख रहे हैं। यह अतिशय शुभ योग है। आपके मेष राशि के जातक, स्त्री हो या पुरुष, विवाह के योग 2 जून 2026 तक बने हैं। विवाह संबंधी जो परेशानियां हैं वो इस वीडियो को जब आप देख रहे हैं तब से लेकर 2 जून 2026 तक
विवाह बंधन में आप बंधेंगे और यह योग बहुत महत्वपूर्ण है आपके लिए। वहीं भाग्य का आपका साथ मिलेगा, गुरुदेव की विशेष कृपा रहेगी और कुछ नए करने का आपको अवसर प्राप्त होगा और जो भी करेंगे कार्य उसमें आशातीत अत्यंत अत्यधिक सफलता भी आपको प्राप्त होगी, लाभ भी आपको प्राप्त होगा, क्योंकि गुरु की 5वीं दृष्टि सप्तम पर और 7वीं दृष्टि भी आपके भाग्य स्थान पर और 9वीं दृष्टि आपके लाभ भाव पर सीधा राहु पर पड़ेगी। तो ऐसे में राहु चूंकि 11वें भाव में बैठे हैं और राहु जब भी 11वें भाव में बैठते हैं साहब, तो मान लो 2026 में बैठे हैं तो फिर आपको लाभ 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 ही देकर जाएंगे। साढ़े साथी के चलते हुए भी आपको लाभ की स्थितियां मेष राशि के जातक को 2026 में बनी हुई हैं। राहु की विशेष कृपा आप पर बनेगी और 5वें भाव में राहु चूंकि गुरु पर नजर डाल रहे हैं और साथ ही साथ मिथुन राशि पर नजर डाल रहे हैं, तृतीय भाव, और तृतीय भाव राहु का शुभ भाव है। जिस प्रकार से 11वां भाव, 6वां भाव, 10वां भाव राहु का बैठना, राहु का संबंध बनाना शुभ माना जाता है, ऐसे राहु 11वें भाव से तीसरे भाव को आपको देख रहे हैं। तो निश्चित मानकर चलिए परिवार में मंगल कार्य, परिवार में चली आ रही समस्याएं, मतभेद, भ्रम, गलतफहमियां दूर होंगी। लेकिन संतान पक्ष को लेकर थोड़ी तकलीफ और थोड़ी चिंता आपके मन में इस साल सता सकती है। टेक्नोलॉजी से जुड़े हैं, बड़ा लाभ प्राप्त होगा। सोशल मीडिया से जुड़े हैं या जैसा मैंने बताया चलने फिरने वाला कोई बिजनेस है आपका या जॉब है, तो इसमें भी आपको बहुत अच्छी सफलता प्राप्त होगी। गुरु 2 जून तक आपको अच्छा लाभ देंगे। जब कर्क राशि में आएंगे तो थोड़ा सावधान रहना पड़ेगा 18 अक्टूबर तक, और अक्टूबर के बाद या अक्टूबर माह में ही बल्कि 2026 में आपके सारे मनोकामनाओं को पूर्ण गुरुदेव ही करेंगे। और दिसंबर का महीना जो आएगा, अक्टूबर से और दिसंबर का लास्ट, मेष राशि के जातक राहु, शनि, गुरु और केतु, ये सारे ग्रह आपको लाभान्वित करेंगे। अब लाभ कैसे लेना है इस बात को जान लें, क्योंकि ग्रह जब हमारे फेवर में हो या हमारे विरोध में हो, तो जब ग्रह अच्छे हैं तो भी हमें उपाय करने पड़ते हैं और ग्रह अशुभ में हो तो भी उपाय करने पड़ते हैं। शुभ ग्रहों के लिए उपाय करके हम लाभ उठा सकते हैं और अशुभ ग्रहों के उपाय करके हम उनके अशुभ प्रभाव से बच सकते हैं। जो होना है उसको ज्योतिष या कोई भी रोक नहीं सकता। बारिश होना है वो तो होगी, लेकिन एस्ट्रोलॉजर ज्योतिष का काम इतना है, बाबा बारिश हो रही है, एक छाता लगा कर जाओ या रेनकोट पहन कर जाओ, भीगोगे नहीं और बीमार नहीं पड़ोगे। ऐसे ही 2026 में आपको 7.5 है, लेकिन उसके बाद भी शनि से कैसे लाभ लेना है, राहु से कैसे लाभ लेना है, गुरु से कैसे लाभ लेना है, सारी बातें ध्यान से अब सुन लीजिए। सबसे पहले शनि की बात कर लें। शनि की 7.5 चल रही है, तो मेष राशि के जातक हनुमान चालीसा का पाठ मंगलवार और शनिवार को सिर्फ एक बार जरूर करें। नहीं कर सकते तो कम से कम मंगलवार के दिन हनुमान जी के मंदिर में जरूर जाके दर्शन करें और हो सके तो एक माचिस का बॉक्स वहां जरूर हनुमान जी के पास रख दें। इससे जो मंगल से संबंधित समस्याएं हैं वो तो दूर होंगी ही होंगी,
साथ ही साथ शनि की विशेष कृपा आप पर बनी रहेगी। दूसरा उपाय, 7.5 चल रही है, इसलिए आप अपना छाया दान 2026 में हर महीने करें, और हर शनिवार को कर लें तो और अच्छी बात है, क्योंकि शनि 12वें भाव में है। नीलम नहीं पहनना है, लोहे का छल्ला नहीं पहनना है, और पहने हैं तो उतार दें, नहीं तो हानि होगी। दान करना है यहाँ पर आपको 12वें भाव में बैठे शनि का। अब दान में क्या है, सरसों का तेल लें, अपना चेहरा देखें और जोशी को दान कर दें, जो तेल मांगने वाले आते हैं शनिवार को। पूजन वगैरह कुछ नहीं करना है, शनि से रिलेटेड जो दान है वो आप कर सकते हैं। अब दूसरी बात बताने जा रहे हैं, उसको ध्यान से सुनिए। शुक्रवार की रात में काले चने भिगो दें किसी पात्र में, और शनिवार की सुबह उसे निकाल लें काले कपड़े में। और शुक्रवार को आप कील खरीद लाएं 50 ग्राम, एक मिल जाए 50 ग्राम वजन की तो ठीक, नहीं तो ढेर सारी 50 ग्राम वजन की लोहे की कीलें लें शुक्रवार को। और शनिवार को जो चने निकाले हैं उसी में आप उन 50 ग्राम कीलों को बांध दें काले कपड़े में ही। दिन भर खूंटी पर लगा रहने दें, और शाम को सूर्यास्त के पहले किसी नदी या जल में उसे प्रभावित कर दें। एक बार केवल करना है साहब। 7.5 का जबरदस्त उपाय आपको बताया, सिर्फ एक बार करने मात्र से 7.5 के अशुभ प्रभाव समाप्त होते हैं। चूंकि ये शुरुआत है, कोई बड़ा झटका ना दे, कोई बड़ा धक्का ना बैठे आपको, इसलिए 7.5 का यह उपाय जरूर कर लें। अब आपको बताते हैं 2 जून तक अच्छा समय है। 2 जून के बाद ध्यान रखें, और अभी भी करेंगे तो भी चलेगा। जिनका विवाह नहीं हो रहा, जिनकी नौकरी नहीं लग रही, जिनके काम नहीं बन रहे हैं, गुरुवार के दिन 3 चुटकी हल्दी डालकर स्नान करना शुरू कर दें। और आखिरी उपाय, राहु की विशेष कृपा के लिए नीले मग में नील घोलकर बुधवार की रात अपने टॉयलेट में फ्लश कर दें। है ना आसान से उपाय, जो आप बड़ी आसानी से सरलता से कर सकते हैं। इसमें ना तो बहुत धन लगना है, ना बहुत खर्च आना है। जरूर करें मेष राशि के जातक। जीवन में अगर अभी तक प्रगति नहीं प्राप्त हुई है तो होगी। और आपके इष्ट देवता हनुमान जी हैं, वीर बजरंगी हैं, मारुति हैं, उनका मंगलवार को पूजन करें। और साथ ही अपनी स्त्री हैं आप तो अपने बाएं हाथ में लाल धागा जरूर बांधें, और पुरुष हैं तो अपने दाहिने हाथ में की कलाई पर लाल धागा जरूर बांध लें। लाभ होगा, तमाम परेशानियों से बचेंगे, दुख से बचेंगे, संकट से बचेंगे। और अगर जीवन में अभी तक परेशानियां चली आ रही हैं, समस्या का समाधान नहीं फिर भी हो रहा है, तो कुंडली का विश्लेषण करा सकते हैं। क्योंकि जन्म के ये गोचर के ग्रह बताए हैं, आपके जन्म के समय जन्म कुंडली में कौन से ग्रह बैठे थे आपके जन्म के काल में, समय में, इनका दोनों का जब मिलान किया जाता है तो वहाँ कौन सा दोष बना था, क्या कमियां थी, कुंडली विश्लेषण में यह जानकारी प्राप्त होती है। कौन सा दोष बना है, उसका निवारण क्या है। अगर जानना चाहते हैं, कुंडली विश्लेषण कराना चाहते हैं, तो स्क्रीन पर मेरा नंबर दिया है, आप मुझे कॉल कर सकते हैं, व्हाट्सएप मैसेज कर सकते हैं। कुंडली विश्लेषण का क्या प्रोसीजर है, क्या दक्षिणा है, वहाँ पर बता दी जाएगी। अब जीवन में सफलता अगर नहीं प्राप्त हो पा रही है तो ध्यान रहे, आपकी मेष राशि है तो आपको अपने गले में 3 मुखी रुद्राक्ष जरूर धारण करना चाहिए। 3 मुखी रुद्राक्ष धारण करने से मेष राशि के जातक ध्यान रखें, पहली चीज सेहत स्वस्थ रहेंगे, स्वास्थ्य अच्छा रहेगा, धन का आवागमन बना रहता है, कुटुंब में कलेश मिटता है, सुख की प्राप्ति होती है, संतान का कष्ट नहीं होता,
विद्या के क्षेत्र में है, प्रतियोगिता के क्षेत्र में है तो सफलता प्राप्त होती है, रोग ऋण शत्रु से रक्षा होती है, विवाह के योग आते हैं और वैवाहिक जीवन सुखी रहता है। अपघात से आपको 3 मुखी रुद्राक्ष बचाता है, आपका भाग्य उदय करता है 3 मुखी रुद्राक्ष, आप जो कार्य कर रहे हैं उसमें सफलता प्रदान करता है, आपके नए नए आय के स्रोत बनाता है और सबसे बड़ी चीज खर्चों पर नियंत्रण करता है। तो इतने लाभ हैं मेष राशि के जातकों। 3 मुखी रुद्राक्ष अगर आप धारण करते हैं तो। वीडियो अच्छी लगी हो तो एक लाइक करना ना भूलें, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और ये जो उपाय बताए हैं आपके लाभ के लिए बताए हैं, रेमेडी जो बताई है आपके लाभ के लिए बताई है। लोग इन उपायों और रेमेडी को जानने के लिए 10,000 रुपये तक खर्च करते हैं, दक्षिणा देनी पड़ती है, तब पता चलता है। लेकिन आपको यह सब इस वीडियो में बताया है और दक्षिणा के रूप में देना चाहें तो एक लाइक कर दें, हर हर महादेव लिख दें, इतना ही बहुत है। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें ताकि आगे की अगली वीडियो आप समय समय पर देख सकें। बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत धन्यवाद। ईश्वर आपको हमेशा सुखी रखे, संपन्न रखे और स्वस्थ रखे, जीवन में आपको सफल करे, कामयाब